प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु की आज की इस सभा में आप सबका स्वागत है। मैं आप सबको वेलकम करता हूं। और आज एक विशेष दिन है जिसके बारे में हम बात करेंगे और वो है द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। आज का वो दिन है जो कलीसिया के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आशीष भरा दिन है, और उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि ये पेंटिकॉस्ट क्या है और इसकी दिन क्या है और इस दिन की क्या अहमियत हमारे जीवन के अंदर है। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, उसका मैं 2 जगह से पढ़ूंगा। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसकी 4 और 5वीं आयत। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है, और उसने यानी प्रभु यीशु मसीह ने उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। ये निर्देश प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया। और उसी के साथ हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसकी पहली आयत से 18वीं आयत तक, जहाँ पूरा इस इंसिडेंट का जो भी घटित हुआ उसका जिक्र यहाँ पर है। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है कि जब पेंतुकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे हुए थे गूंज गया, और उन्होंने आग की सी जीमें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो बड़ी भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि यह मेरी भाषा में बोल रहे हैं। वे चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी, मेदी, एलामी, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कम्पूदिकिया, पुंतुस, आसिया, पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरैन के पास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेटी अरबी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा कि वे तो नई मदिरा के नशे में हैं। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगा के मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर दिन ही चढ़ा है, परंतु यह वो बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूँगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणियां करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूँगा, और वो भविष्यवाणी करेंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। ये वो दिन है जिस दिन पवित्र आत्मा कलीसिया के ऊपर उतरा, और देखेंगे इस दिन के विषय में कि इस दिन के विषय में ये दिन क्या है, इसकी महत्व क्या है, और बहुत सी धारणाएं हैं इस दिन के विषय में जिनका हम जिक्र करेंगे। पेंटिकॉस्ट, द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, जैसे मैंने कहा, पेंटिकॉस्ट एक ग्रीक शब्द है जो कि पेंटिकॉस्टा
के नाम से जाना जाता है और इसका मतलब है 50वां यानी कि 50th। और ये जो पर्व है ये ईस्टर के 50वें दिन मनाया जाता है और इस दिन को कई नामों से जाना जाता है या बताया जाता है। पहले ये इसको कहा जाता है कि बर्थ ऑफ चर्च, ये चर्च का आरंभ है, चर्च का जन्म है, बर्थ ऑफ चर्च, क्योंकि इस दिन पूरी कलीसिया के ऊपर आत्मा उतरा था। वो पहली कलीसिया जो उस कमरे में थी जिसमें पवित्र आत्मा उतरा, उसके साथ 12 चेले भी मौजूद थे। और जब पतरस ने खड़े होकर प्रचार किया तो लिखा है कि उस दिन 3000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, एक साथ 3000 लोगों ने। और इसीलिए इस दिन को बर्थ ऑफ चर्च के नाम से जाना जाता है। फिर इसको बिगनिंग ऑफ द चर्च एज, कलीसियाई युग का आरंभ भी इस कहा जाता है कि इस दिन से कलीसियाई युग का आरंभ हुआ। और बर्थ ऑफ क्रिश्चियन फेथ यानी कि मसीही विश्वास का जन्म भी कहा जाता है कि इस दिन से, क्योंकि यहाँ से कलीसिया शुरू हुई। और बिगनिंग ऑफ द न्यू टेस्टमेंट चर्च, के नए नियम की कलीसिया का आरंभ भी यही इसी दिन से होता है। और ये दिन हमारी ज़िंदगियों में बहुत अहमियत रखता है। इज़राइल में भी इसी दिन एक ख़ास त्यौहार को मनाया जाता है जिसको कि शावोट कहा जाता है। और ये त्यौहार जो है फसल से संबंधित है और बाइबल में इसका त्यौहार का नाम भी दिया है कि कटनी का पर्व, यानी फसल की कटनी का पर्व। और इसको जैसे कि परमेश्वर के वचन में मैंने आपको इससे पिछले संडे भी आपको बताया था कि परमेश्वर ने क्या है कि अपनी पहली उपज के या अपनी के द्वारा परमेश्वर की महिमा करा करो। यहाँ पर लिखा है कि व्यवस्था में भी लिखा है, नीति वचन में भी, कि अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज देकर प्रभु की प्रतिष्ठा करना, और इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। और ये वही त्यौहार है जो मनाया जाता है कि लोग अपनी पहली उपज का पहला हिस्सा परमेश्वर को अर्पित करते हैं और उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा देते हैं। और इस दिन और पूरी रात दिन क्या तोरा यानी कि बाइबल की पहली 5 पुस्तकें हैं जो कि इज़राइल में मानी जाती हैं, जो कि यहूदी लोग मानते हैं, पूरी रात उनकी रीडिंग चलती है। और उसी के साथ साथ होल नाइट सिंगिंग का भी प्रोग्राम वहाँ पर बहुत सी जगहों पर रखा जाता है। और इस तरीके से वो अपनी फसल के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं कि उसने हमने फसल को बोया और अब उसे काट चुके, और उसको फिर इस दिन, जिस दिन पेंतुकोस्त का दिन कहलाता है, उस दिन हम इसको परमेश्वर को अर्पित कर सके। इस दिन को द डे ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है कि ये पर्व का एक दिन है ख़ास। और इस दिन को किस तरीके से काउंट करते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाइबल में लिखा है क्योंकि इस दिन की बड़ी अहमियत है और बड़ा डिस्क्रिप्शन इस दिन के लिए यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर लिखा है कि पेंतुकोस्त के दिन के लिए लेवी व्यवस्था 23 और उसकी 15-16 में, फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पूले को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन, मतलब 7 हफ्ते, 7-7-49 गिन लेना, और 7वें दिन विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 गिनना, और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। जब तुम वो पूरे परमेश्वर के पास लेके आओ, वो 50वें दिन, इसीलिए इसको पेंटिकोस्ट कहा गया है क्योंकि 50वें दिन इस पर्व को मनाया जाता है। और ये पर्व जो है ये मसीहत के लिए भी, क्रिश्चियंस के लिए भी बहुत अहमियत का पर्व है। और ये पर्व जो है इसको मसीहत में, क्रिश्चियनिटी में वाइट संडे के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि वाइट संडे के दिन जो है कलीसिया के बुज़ुर्गों को सम्मानित किया जाता है, उनको उपहार भी दिए जाते हैं। बुज़ुर्गों को क्यों सम्मानित किया जाता है? क्योंकि जो पहली कलीसिया जिसमें पवित्र आत्मा उतरा, जो कि इस्टेब्लिश हुई, वो हमारी, उसको उनमें प्रभु के 12 चेले भी थे, उनको कलीसिया के प्राचीन कहा गया है। और पवित्र आत्मा प्राचीनों पे उतरा क्योंकि वहीं से कलीसियाई युग का आरंभ हुआ, तो वो पहली कलीसिया या आरंभ थी और इसलिए उन लोगों को प्राचीन कहा गया। इसीलिए आज के दिन को वाइट संडे भी कहा गया है, क्योंकि आज के दिन हम
कलीसिया में जैसे मैंने बताया कि हम बुज़ुर्गों को भी आदर मान और सम्मान देते हैं, अपने कलीसिया के प्राचीनों को भी मान और सम्मान देते हैं। और इस दिन भी विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन किया जाता है। बहुत सी जगहों पर बपतिस्मे का भी आयोजन किया जाता है कि लोगों को बैप्टाइज किया जाता है प्रभु के लिए, और प्रभु को लोग अपने आप को समर्पित करते हैं। और इस दिन 2 भविष्यवाणी पूरी हुई। एक तो जैसा कि अभी हमने दूसरा प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय उसके 17-18 में पढ़ा कि उसने कहा है कि अंत के दिनों में मैं ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पे, सब, और आगे सबको भी देखेंगे, इस सब में कौन कौन शामिल होता है, सब मनुष्यों को। और दूसरा, प्रभु यीशु मसीह से पहले जो भविष्यवक्ता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उन्होंने भी, जिसका कि जो कि प्रेरितों के काम पहले अध्याय उसकी 4-5 में जिक्र है कि उन्होंने भी एक भविष्यवाणी की थी जो कि लूका 3 और 16 में है। मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। और वहाँ पर लिखा है कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह जो आने वाला है वह मुझसे शक्तिमान है, और मैं उसकी योग्य भी नहीं कि उसके जूती के बंद खोलूँ, यानी जूती के फीते खोल सकूँ, मैं उसके योग्य भी नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और आज का दिन वो दिन है जिस दिन कलीसिया को, चर्च को उसने पवित्र आत्मा और आग के द्वारा बपतिस्मा दिया। और ये भविष्यवाणी आज के दिन पूरी हुई। और प्रभु का धन्यवाद हो, आज के दिन को भी उसी तरीके से काउंट किया जाता है। पर्व के जो माना गया है, यानी ईस्टर से हम 49 डेज गिनते हैं, और 49 के दिन का अगला दिन से हम जो है ये पेंटेकोस्त का पर्व जो है मनाया जाता है। पेंटेकोस्त का दिन शुरू हमारे लिए होता है, और इस दिन को हम बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं, क्योंकि ये दिन वो दिन है जिस दिन पवित्र आत्मा कलीसिया को मिला। अब हम जानते हैं कि इसको आत्मिक फसा के रूप में भी हम मनाया जाता है। पहला कुरिन्थियों 5 और 7 में लिखा है कि हमारी फसा मसीह है, मसीह यीशु हमारी फसा है। और लेवी व्यवस्था 23 और उसकी 10 में लिखा है कि अपनी फसल का पहला पूला या पहला फल परमेश्वर को अर्पित किया जाए। इस फसल का जो बनाई जाती थी, इजरायली लोग मनाते थे, इसका नियम ही ये था कि अपनी फसल का पहला भाग परमेश्वर को अर्पित करें, चाहे वो किसी भी तरह का हो, चाहे फल का हो, चाहे बाग का हो, कैसा भी हो, हम परमेश्वर को अर्पित किया जाता था। और देखिए कि आगे परमेश्वर का वचन इस पहले फल के लिए, इस पहले पूले के लिए क्या कहता है। वो कौन है पहला पूला क्रिश्चियंस के लिए? पहला कुरिन्थियों 15 और 20 और 23 मैं आपके सामने पढ़ूंगा। वहाँ लिखा है कि सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा, और जो सो गए उनमें पहला फल हुआ, और जो सो गए उनमें पहला फल मसीह हुआ। और पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, यानी कि तमाम कलीसिया चर्च के लोग, उसके प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी। लेकिन पहला फल जो है वो मसीह हुआ। इस पहले फल को हम ध्यान में रखें। आगे लिखा है कि रोमियो उसके 11 और 16 में परमेश्वर का वचन बताता है कि जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गुंदा हुआ आटा पवित्र है। यानी कि पहला फल प्रभु यीशु मसीह जब पवित्र ठहरा तो हम सब जो उसके बाद उसके लोग हैं, उसके विश्वासी हैं, पवित्र ठहरे। आगे देखिए वचन में क्या लिखा है, जड़ पवित्र है तो डालियाँ भी पवित्र हैं। अगर जड़ पवित्र है तो डालियाँ भी पवित्र हैं। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 और 5 में कहा है, वो कहते हैं कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हूँ। प्रभु यीशु मसीह दाखलता मतलब अंगूर की बेल, और हम उसकी डालियाँ हैं। हम कौन सी खुराक लेते हैं? जो अंगूर की बेल हमको देती है, जो जड़ से हम तक पहुँचती है। और वो खुराक क्या है? ये परमेश्वर का वचन। प्रभु यीशु मसीह इस बाइबल के अंदर, मैं पहले भी कहा है, लिखित रूप से मौजूद है। और हमारी खुराक ये बाइबल है, ये परमेश्वर का वचन है, जो हमको मिलती है, जो हमको पवित्र करती है, जो इसीलिए हमको दी गई, क्योंकि यही हमारी खुराक है। और हमारा भोजन भी यही है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। इसीलिए परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह पहला पेड़ा या पहला फल है इस मसीही उपज का संसार के अंदर। आगे देखें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है।
रोमियो 8 और 23 में लिखा है कि जिनके पास मसीह का पहला फल है, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, यानी प्रभु यीशु मसीह, उनकी निगाह में, वो परमेश्वर की निगाह में वो लोग कौन हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिनके पास आत्मा का पहला फल यानी प्रभु यीशु मसीह है। लिखा है पहला पत्रस 2:9 में कि हम लोग कौन हैं, किस नाम से, किस तरीके से परमेश्वर की निगाह हम पर है या वो कैसे हमें समझता है। वहाँ लिखा है कि तुम एक चुना हुआ वंश, राजपद अधिकारी, याजकों का समाज यानी पुरोहितों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हम परमेश्वर की निज प्रजा है, पुरोहितों का समाज, पवित्र समाज है और एक चुना हुआ वंश है, क्योंकि अब हम प्रभु यीशु मसीह के हैं। एक गाना भी हम लोग गाते हैं कि दुनिया से कहो हम तेरे नहीं, हम यीशु के हैं। यहाँ अब हम यीशु के हैं, इसलिए हम चुना हुआ वंश है। और एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा इसी संदर्भ में कि जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे, उसके बाद मरियम जो थी वो वहाँ पर गई कब्र पर उन्हें देखने, और जब उन्होंने कब्र पर प्रभु यीशु मसीह को नहीं पाया, नहीं देखा, तो वो बहुत दुखी हुई और रोने लगी। और तब प्रभु यीशु मसीह उनके सामने आए और उनसे कहा कि हे मरियम, मैं पूरा वाक्य आपके सामने पढ़ दूं जो कि यूहन्ना 20 और उसकी 16 और 17 के अंदर लिखा हुआ है। यीशु ने उससे कहा मरियम। उसने पीछे मुड़कर उसे देखा और इब्रानी में कहा रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। उसने जैसे ही उसने कहा कि हे मरियम, तो उसने पैर से पकड़ के उसके छूने की कोशिश की, तो उसने कहा मुझे मत छू। और यहाँ पर अर्थ कहे क्योंकि मैं अभी तक अपने पिता के पास नहीं गया हूँ। क्यों? क्योंकि वो पहला फूला है, वो पहला फल है, और इस फसह की विधि के अनुसार उसे परमेश्वर के पास जाना, अपने आप को अर्पित करना ज़रूरी था। इसलिए वो आत्मा में परमेश्वर के पास गया, अपने आप को परमेश्वर को अर्पित किया, ताकि हम जो उसके बाद उसके लोग हैं, उसकी बाद की जो फसल है वो आशीष पास निकाल, तुम्हारे खत्ते भरे पूरे रहे। और इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को अर्पित करके परमेश्वर को और व्यवस्था को भी पूरा किया, व्यवस्था को भी पूरा किया जो कि प्रभु ने पहले से ठहराई थी। और भी बहुत सी धारणा है यहूदी मत के अनुसार, इजरायली मत के अनुसार, जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। 10 आज्ञाएं और तोरा जो कि बाइबल यानी व्यवस्था का है, वो भी इसी दिन हमको मिली थी जब इजरायली वहाँ के जो रबी हैं यानी गुरु हैं, धर्म गुरु, उनका मानना है कि जब इजराइल से वो मिस्र देश से वो निकले थे, और मिस्र देश से निकलने के 49 डेज़ के बाद 50वें दिन सिय्योन पर्वत पर परमेश्वर ने आग के खम्भे में मूसा को दर्शन दिए और ये 10 आज्ञाएँ और व्यवस्था उनको दी। और इसी तरीके से एक परमेश्वर ने मानव की रचना की और उसको क्या कहा, जाओ पृथ्वी पर फैल जाओ, इस पे भर जाओ और इसे अपने अधिकार में ले लो। लेकिन वो पृथ्वी पर फैले नहीं, बल्कि सारी जब से मानव जाति बनी वो सारे एक जगह थे, क्योंकि उनकी एक भाषा थी, वो अलग अलग नहीं थे। तो परमेश्वर का वचन उत्पत्ति उसका 11:1-9 में कहता है, लिखा है कि उसने उनकी भाषाओं में गड़बड़ी डाली, बहुत सी भाषाएं उसने उनके बीच में डाली, और लिखा है कि फिर अलग अलग भाषा के बोलने वाले उनमें से अलग अलग हो गए और अलग अलग दिशाओं में चले गए और पूरी पृथ्वी के ऊपर फैल गए, पूरी पृथ्वी के ऊपर वो फैल गए। और इस तरीके से भाषाओं में डिफरेंस डालने के बाद या गड़बड़ी डालने के कारण उसने मनुष्य को पूरी दुनिया में फैला दिया। और आज एक बड़ी अद्भुत घटना इस पेंतिकुस्त के दिन हुई कि प्रभु ने एक ऐसी भाषा दी जिससे सारी ज़ुबानों में समझा था, एक भाषा सारी ज़ुबानों में समझा जाता था। और पहले क्या थी, पहले एक भाषा थी और उसको बहुत सी भाषाओं में बदल दिया, और आज की भाषा वो थी जो एक भाषा थी और उसे सारी ज़ुबानों में समझा जा सकता था, क्योंकि परमेश्वर ने पहले पृथ्वी पर फैलाया। और अब क्योंकि अंत का समय है,
इसलिए वो अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को, अपने विश्वासियों को इकट्ठा कर रहा है। वो आत्मा में सबको इकट्ठा कर रहा है, वो सबको एक मन कर रहा है ताकि हम सब इकट्ठे हों और एक साथ उसकी महिमा करते हुए जब वो आए तो हम उसके साथ जा सके। इसलिए ये भाषा आज हमको जोड़ने के लिए कलीसिया को दी गई। आज के दिन एक और ख़ास बात हुई, क्योंकि आज के दिन आपको बता रहा हूँ खासियतों से भरा हुआ है। बहुत सी बातें हैं, बहुत सारी बातें मुझे कहनी, लेकिन शायद सारी बातें इस थोड़े से समय के अंदर मैं पूरी नहीं कर पाऊँगा। लेकिन एक ख़ास बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो ये है कि हम लोग ट्रिनिटी पर विश्वास करते हैं, त्रिएकता पर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और आज का दिन इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि परमेश्वर ने अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी यानी पवित्र आत्मा को भी मानव जाति के लिए, मनुष्यों के लिए दे दिया, ताकि उसकी सहायता से हम लोग नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। मैं सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर में बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने हमको बताया है कि लिखा है, अगर मत्ती 12 उसकी 31-32वीं आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि अगर कोई भी मनुष्य के पुत्र के विरोध में अर्थात प्रभु यीशु मसीह के विरोध में कुछ बात कहेगा या बोलेगा तो वो क्षमा की जाएगी, लेकिन अगर कोई भी पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ बोलेगा वो ना तो इस युग में ना उस युग में क्षमा की जाएगी। ये इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ गॉड पवित्र आत्मा को कहा गया है। लेकिन आज के दिन अगर हम देखें तो फिलिपियों 2:7 में लिखा है कि उसने अपने आप को शून्य कर दिया। शून्य कैसे कर दिया? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पहले पिता कार्य करता था, पिता ने पुत्र को भेजा और अब पवित्र आत्मा भी नीचे उतर आया, यानी पूरी ट्रिनिटी मानव जाति के लिए, ताकि हम, मैं और आप नाश ना हूँ, वो इस पृथ्वी पर आ गए और मानव जाति की सहायता के लिए आ गए। दूसरा शमूएल और उसकी 22 और 10 में लिखा है कि वह स्वर्ग को झुकाकर नीचे उतर आया। वह स्वर्ग को झुकाकर नीचे उतर आया। जी हाँ, उसने स्वर्ग को झुका दिया, क्योंकि हमारा स्वर्ग वो है जहाँ हमारा प्रभु रहता है। और सब कुछ जब प्रभु नीचे आ गया तो स्वर्ग को झुका के नीचे आ गया। किसके लिए? मेरे और आपके लिए, मेरे और आपको बचाने के लिए। जैसा वचन में लिखा है, मैं फिर रिपीट करता हूँ कि हम नाश न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और बहुत सी एक और विशेषता यहाँ पर यह भी है, बहुत अद्भुत घटना है ये आज की बताना चाहता हूँ कि पहले भी परमेश्वर का आत्मा उतरता था और वो विशेष उद्देश्यों के लिए उतरता था। अपने नबियों पर, अपने नाज़ीरों पर वो अपने आत्मा को उतारता था। वो जो कार्य करना होता था, उसको जो निर्देश देना होता था, वो आत्मा वो निर्देश देता था, वो कार्य करवाता था, उसके बाद वापस चला जाता था। बाइबल में बहुत जगह जिक्र है, सबका नहीं, लेकिन एक दो मैं बताऊंगा कि न्यायों में सैमसन जो था उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता था, सामर्थ से उतरता था, वो परमेश्वर के कार्य को करता था और फिर आत्मा चला जाता था। और उसी तरीके से गिदोन के ऊपर भी परमेश्वर का आत्मा उतरा और बहुत से, एलीशा के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा और बहुत से जिक्र करने का समय नहीं है। लेकिन नेहमिया नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसकी 30वीं आयत में लिखा है कि अपने आत्मा के द्वारा वो नबियों को चिताता था, अपने आत्मा के द्वारा वो नबियों को निर्देश देता था, उन्हें बताता था उन कार्यों के लिए जो वो चाहता था कि पृथ्वी के ऊपर किए जाएं, और फिर वो वापस चले जाता है। लेकिन आज के उतरने में आत्मा को तो एक बड़ा नयापन था, बहुत ज़्यादा नयापन था, क्योंकि आज आत्मा पूरी कलीसिया के ऊपर उतरा और सर्वदा के लिए उतरा, सर्वदा के लिए, हमेशा के लिए। कैसे? देखिए, मैं आपको पढ़ के बता दूं यहाँ पर, जो यूहन्ना 14 और उसकी 16 और 26 में लिखा है, मैं पिता से, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं पिता से विनती करूँगा कि वह तुम्हें एक सहायक देगा कि सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब कुछ स्मरण दिलाएगा। इसलिए यानी कि वो पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, हमारी परमेश्वर के कार्यों में हमारी सहायता करेगा। और ये पवित्र आत्मा केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाए लोगों के ऊपर ही उतरता है, क्योंकि पवित्र आत्मा
स्वच्छ, निर्मल, शुद्ध और पवित्र जगह पर ही उतरता है। वो अशुद्धता में नहीं उतरता, क्योंकि अशुद्धता उसके सामने भस्म हो जाएगी। इसीलिए वो परमेश्वर के विश्वासियों पर प्रभु यीशु मसीह के, जिन्होंने के पापों की क्षमा पाई और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किया, उन पे उतरता है। क्योंकि लिखा है कि पहला कुरिन्थियों 6:9 में कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हाँ, परमेश्वर के वचन में कहता है कि अगर कोई इसको नाश करेगा, इस देह को, वो मैं उसे नाश करूंगा। और यही कारण है आज सारी विपदाओं का, कि परमेश्वर के इस मंदिर को, इस देह रूपी मंदिर को मनुष्य ने दूषित कर दिया, अपवित्र कर दिया, हर बुराई इसमें करने लगे। और इसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से जिन बाइबल में जिन बातों का जिक्र था वो सारी होती जा रही हैं। विपदा, टिड्डी दल है, भूकंप है, बाढ़ है, और कोरोना का तो हम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस तरीके से मनुष्य नाश हो रहा है, क्योंकि उसने अपनी इस देह को अपवित्र कर दिया। जितनी जल्दी प्रभु यीशु मसीह के को लोग ग्रहण करेंगे, उसके नज़दीक आएंगे, उतनी जल्दी ये सारी महामारियाँ हमारे ऊपर से उठा ली जाएंगी। और इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम एक बार पवित्र आत्मा को हमने पा लिया तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, अगर हमने अपने आप को दूषित किया तो पवित्र आत्मा हमको छोड़ के चला जाएगा। हम 2 व्यक्तियों का जिक्र करना चाहूँगा। एक शाऊल बादशाह, जिसको पवित्र आत्मा मिला, लेकिन उसने वो कार्य किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। परमेश्वर आत्म लिखा है कि आत्मा उसे छोड़कर चला गया। इसी तरीके से शमशन के ऊपर से भी आत्मा उसे छोड़कर चला गया, क्योंकि उसने भी वही किया जो परमेश्वर की दृष्टि के अंदर बुरा है। और ये आत्मा हमें प्रभु के कार्य करने के लिए मिला है, कोई स्टेज शो करने के लिए नहीं मिला। हमें प्रभु के कार्य नम्रता, दीनता और आदर के साथ, क्योंकि परमेश्वर जो है वो ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। और पवित्र आत्मा का उतरना, मैं आपको बताना चाहूँ, या पेंतुकुस्त का दिन आज भी जारी है। आज भी हर एक जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और अपने पापों की पश्चाताप करके क्षमा मांगता है, पवित्र आत्मा उसको, प्रभु उसको पवित्र आत्मा देता है। और ये हमें इसने लिखा है कि वो मुझे मेरे नाम से, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम पिता से मांगेंगे तो वो हमको पवित्र आत्मा ज़रूर प्रदान करेगा। और ये पवित्र आत्मा, जैसे उसने कहा, सब पे उंडेलेगा। कैसे कि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास जो करेगा, चाहे वो किसी भी कुल, भाषा, जाति या देश का हो, उसको पवित्र आत्मा अवश्य दिया जाएगा, उसको पवित्र आत्मा अवश्य दिया जाएगा। और ये पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा लोगों की बीमारियां दूर करने में, यीशु के नाम में, दुष्ट आत्माओं को दूर करने के लिए और प्रभु के कार्यों को करने के लिए। इसलिए ज़रूरी है कि हम सब प्रार्थना के साथ प्रभु से लिपटे रहें, ताकि पवित्र आत्मा के कार्य हमारे जीवन में हो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान और दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं। आज के दिन पूरी कलीसिया के लिए आशीष मांगता हूँ, तेरे लहू के बाड़े में बांधता हूँ पिता परमेश्वर, कि तेरी सुरक्षा मिले। पिता परमेश्वर, ना सिर्फ कलीसिया को बल्कि हर एक इस सुनने वाले को प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर, ताकि वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करे और आए बाप आसमानी पवित्र आत्मा के फल को और आए बाप आसमानी पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाए। और पिता परमेश्वर, जितनी जल्दी हम नज़दीक में आ जाए, ये परेशानियां दूर हों। सबको पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से आशीष देता हूँ, ताकि प्यारे बाप आसमानी वो आशीष को प्राप्त करके प्रभु यीशु मसीह के हो जाए। सारा आदर, मान, महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदावंद की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत हम सब के साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आज का ये पवित्र दिन आप सबके जीवनों में मुबारक हो, आशीषों से भरे हुआ दिन हो जाए और आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। फिर मैं निवेदन करूँगा, अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप उसे हम तक भेज सकते हैं। आप लोगों के लिए प्रार्थना की जाएगी और परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनते हैं और सुन के आपको चंगाई देंगे। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे और बहुत अधिक अपनी महिमा और जलाल के लिए इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।